नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नष्टिके। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज की जय। आप सभी वैष्णव भक्त वृंद की जय। श्रीमद् भागवतम अध्याय स्कंध 3 है, अध्याय 5 के श्लोक नंबर 8। ये बहुत महत्वपूर्ण अध्याय है क्योंकि यहाँ पे दो महान भक्तों के बीच में वार्ता होती है, श्री मैत्रेय मुनि से विदुर की वार्ता। और जो हम सत्संग बोलते हैं, सत का अर्थ होता है एक्चुअली भगवान श्री कृष्ण, और सत का अर्थ होता है भगवान कृष्ण के शुद्ध भक्त। संग का अर्थ होता है जो ऐसे भक्तों की हम संगति करें। श्लोक नंबर 8। यस्तत्त्वभेदैरधिलोकनाथो लोकान् लोकान् सह लोकपालान् अचिक्लीपद्यत्र हि सर्वसत्त्वा निकायभेदोऽधिकृतः प्रतीतः। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। समस्त राजाओं के सर्वोपरि राजा ने विभिन्न लोकों की तथा आवास स्थलों का सृजन किया, जहाँ प्रकृति के गुणों और कर्म के अनुसार सारे जीव स्थित हैं, और उन्होंने उनके विभिन्न राजाओं और शासकों का भी सृजन किया। भगवान श्री कृष्ण ही समस्त राजाओं के राजा हैं। अगर हम राजा के भी राजा को देखेंगे, जैसे पृथ्वी का कोई पहले होता था कि छोटा छोटा प्रदेश का राजा होता था, और बहुत सारे राज्य का राजाओं के ऊपर जो राजा होता था उसको सम्राट बोलते हैं। तो बहुत सालों से भारत का जो राजा है वही पूरी पृथ्वी के सम्राट हुआ करते थे। मान लीजिए कोई एकछत्री सम्राट ही है पूरे पृथ्वी लोक का, तो उसमें भी राजाओं का राजा, जैसे कि पूरे ब्रह्मांड का राजा है ब्रह्मा जी, और अनंत कोटि ब्रह्मांड के ब्रह्माओं के राजा है स्वयं भगवान कृष्ण। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम। तो राजाओं के राजा भगवान श्री कृष्ण हैं। उन्होंने ही अलग अलग ग्रह नक्षत्रों की, भौतिक संसार हो चाहे आध्यात्मिक संसार, सब उन्हीं से है। और विभिन्न प्रकार के जीवों की भी रचना भगवान ने किया है। हाँ, कृष्ण के अलावा सेकेंडरी क्रिएटर है, जैसे कि ब्रह्मा जी है, दुर्गा देवी है, लेकिन प्राइमरी जो क्रिएटर है, मुख्य सृष्टा जो है वो भगवान कृष्ण ही है। और आप देखिए, इस जैसे हमारा एक सोसाइटी होता है, तो उस सोसाइटी में अलग अलग लोग निवास करते हैं, अलग अलग फ्लैट में। तो ऐसे ही एक ब्रह्मांड में अलग अलग ग्रह में अलग अलग लोगों का, जीवों का निवास होता है। इवन पृथ्वी लोक में ही आप देख लीजिए, कोई मरुस्थल है जैसे कि रेगिस्तान आदि है, तो कोई पर्वतीय स्थल है, या कोई हरा भरा बहुत जगह है। तो पूर्व कर्मों के अनुसार व्यक्ति जन्म लेते हैं। कोई जंगली पशु की तरह रहते हैं, और कोई देवता की तरह जो है, देवता के समान नहीं बोल सकते हैं, लेकिन हाँ देवताओं की तरह निवास करते हैं, क्योंकि स्वर्गलोक तो बहुत ही समृद्धपूर्ण है। लेकिन यहाँ पृथ्वी लोक में जन्म, अगर किसी को मनुष्य जन्म मिल गया और उसमें भक्तों के संगति मिल गया, तो उसका जन्म सबसे जो है सर्वोपरि माना जाता है। क्यों? क्योंकि वो इसी जन्म में भगवत धाम जा सकता है। हालांकि अगर वो भोग में लगा हुआ रहेगा, भले वो स्वर्ग में ही क्यों ना हो, तो भगवत धाम नहीं जा सकता। तो ये अलग अलग लोग जो है, जैसे कि अलग अलग कंट्री के लोगों का जो कल्चर है या रहन सहन है,
वो अलग अलग होते हैं, दिखने में भी अलग अलग पता चल जाता है कौन कहाँ से है, या भाषा में पता चल जाता है। तो श्रीमद् भागवत गीता में हम भगवान को यह कहते पाते हैं कि जीव जो है सर्वगत है। कई सोचते हैं कि अच्छा शायद पृथ्वी में जीव है तो सूर्य में नहीं है, सूर्यलोक में, सूर्यलोक में भी जीव है। जीव सर्वगत है, हर जगह जीवों से भरा हुआ है। आप देखिए मिट्टी है, मिट्टी के अंदर भी कितना सारा जीव, मिट्टी खोदेंगे तो कितना सारा जीव है, जीव जंतु है, वो जिंदा कैसे रहते हैं वहाँ पे। तो ये सब भगवान की ही सृष्टि है और भगवान उस हिसाब से उनका भरण पोषण करते हैं। जैसे पानी में बहुत सारे जीव जिंदा है, तो इस तरह से कई जीव है, जैसे मछली है, पानी के बाहर आने से वो मर जाएगी, नहीं रह पाएगी पानी के बाहर। लेकिन कुछ ऐसा भी जल जीव है जो पानी के बाहर आके भी, जैसे मगरमच्छ है, पानी के अंदर भी है, पानी के बाहर भी वो सांस ले सकते हैं। तो भगवान कर्मों के अनुसार अलग अलग शरीर प्रदान करते हैं, और उन शरीरों में सबसे श्रेष्ठ है अगर कोई मनुष्य योनि में भक्त का जीवन यापन करते हैं तो। श्लोक नंबर 9। येन प्रजानामुत आत्मकर्म रूपाभिधानं च भिदं व्यधत्त नारायणो विश्वश्रीगात्मयोनि एतच्च नो वर्णय विप्रवर्य। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आप यह भी बतलाएं कि ब्रह्मांड के सृष्टा तथा आत्मनिर्भर प्रभु नारायण ने किस तरह विभिन्न जीवों के स्वभावों, कार्यों, रूपों, लक्षणों और नामों की पृथक पृथक रचना की है। तो प्रत्येक गुण अलग अलग, जैसे गुण होता है सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, इस हिसाब से अलग अलग जीव होते हैं। जैसे उदाहरण है कि कोई बहुत उच्च सुंदर रूप मिला हुआ है तो ऑब्वियसली उनका पुण्य कर्म है, तभी बहुत सुंदर है। या कोई बहुत रिच परिवार में है तो ऑब्वियसली पुण्य कर्म के कारण है। कोई बहुत विद्वान है, पुण्य कर्म के कारण है। कोई बहुत यश प्राप्त किया है, उनको लगेगा कि मेरा खुद अपने आप रास्ता खुलता गया, यश मिलता गया लोगों से। तो ये जो यश आता है, यशस्वी बनते हैं, ये भी पूर्व जन्म के कर्मों के कारण होता है। तो जो शारीरिक रूप होता है या जो जीवन होता है तो उस हिसाब से होता है। तो अपवित्र कार्यों से मनुष्य वंश की स्थिति के फलस्वरूप निर्धन बनता है और हमेशा अभावग्रस्त रहता है, और हमेशा उनको लेकिंग्स रहेगा। जैसे अगर किसी के जीवन में हमेशा कोई ना कोई कमी आ रहा है तो हाँ, पूर्व जन्म के पुण्य कर्म संचित नहीं है। लेकिन मान लीजिए कोई बहुत निर्धन है लेकिन वो कृष्ण धन को प्राप्त कर लिया है, तो उनके समान धनी नहीं माना जाता, क्योंकि पूर्व जन्म में कोई कितना ही पाप क्यों ना करे, अगर इस जन्म में उन्होंने कृष्ण धन प्राप्त कर लिया है, कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो सकता है। जैसे पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार ही मूर्ख या अशिक्षित रहते हैं, कुरूप शरीर प्राप्त होते हैं। लेकिन वही अगर भक्ति में आ जाते हैं तो शास्त्रों में कहा गया है कि किसी का शरीर अगर कुरूप भी है, कुरूप का मतलब जैसे हाथ नहीं, पैर नहीं, या कुछ ऐसा हुआ, तो भी भक्ति में अगर वो आ जाते हैं तो दूसरे व्यक्ति को उनको एक शुद्ध भक्त के नज़र से देखना चाहिए, और उनके शारीरिक जो मान लीजिए वो बीमार है या कुछ हैंडीकैप है या दिखने में अच्छे नहीं है, इस पर ध्यान नहीं देना चाहिए, नहीं तो अपराध लगता है। तो यानी भक्त होते ही उनको उच्च पद प्राप्त होता है, वो कृष्ण के बहुत प्रिय बन जाते हैं। और शिक्षा की जहाँ तक बात है कि केवल भौतिक शिक्षा ही शिक्षा नहीं होता, आध्यात्मिक शिक्षा भी ग्रहण करना होता है, नहीं तो व्यक्ति एक्चुअली मूर्ख ही रह जाता है, क्योंकि आध्यात्मिक शिक्षा के बिना वो आत्मा का कल्याण नहीं कर सकता है और जन्म जन्मांतर तक जन्म लेते रहना पड़ेगा। श्लोक नंबर 10। परावरेशं भगवन् व्रतानि श्रुतानि मे व्यासमुखादभीक्ष्णम् अतृप्नुमा क्षुल्लसुखावहानं तेषामृते कृष्ण कथामृतोघात। हे प्रभु, मैं श्रील व्यासदेव के मुखारविंद से मानव समाज के इन उच्चतर तथा निम्नतर पदों के विषय में बारंबार सुन चुका हूँ
और मैं इन कम महत्व वाले विषयों तथा उनके सुखों से पूर्णतया तृप्त हूँ, पर वे विषय बिना कृष्ण विषय कथाओं के अमृत से मुझे तुष्ट नहीं कर सके। तो एक्चुअली लोग इसमें रुचि लेते हैं ज़्यादातर कि ऐतिहासिक कोई बात हो या सामाजिक कोई बात हो, तो इसलिए श्रील व्यासदेव ने पुराण और महाभारत जैसे ग्रंथ हमें दिया। तो इसमें बहुत सारे जैसे जो ऐतिहासिक घटनाएं हैं कि युधिष्ठिर महाराज के साथ क्या हुआ, अम्बरीश महाराज के साथ क्या हुआ, रावण के साथ क्या हुआ, राम ने कैसे दूसरे पर कृपा किया, या बहुत सारे ऐसी बातें हैं जिससे हम सीख सकते हैं। हमें दुर्योधन की तरह गलती करने की ज़रूरत नहीं है, दुर्योधन की तरह नहीं बनने की हम सबक ले सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे श्रील प्रभुपाद जी ने उल्लेख किया है कि महाभारत कुरुक्षेत्र के युद्ध का इतिहास है और सामान्य जन इसे पढ़ते हैं क्योंकि यह मानव समाज विषयक सामाजिक, राजनीतिक तथा आर्थिक समस्याओं की कथाओं से भरा पड़ा है। लेकिन महाभारत की स्टोरीज के प्रति लोग आकर्षित होते हैं, लेकिन उसमें जो प्रधान विषय वस्तु है महाभारत में वो है श्रीमद् भागवत गीता। महाभारत पढ़ के उसको फॉलो करने से किसी का भी जन्म, मृत्यु, जरा व्याधि से मुक्त होकर भगवत धाम प्राप्त नहीं कर सकता है, स्वर्ग जा सकते हैं। लेकिन अगर कोई महाभारत के मुख्य जो पार्ट है, लोग दूसरे ऐतिहासिक, इकोनॉमिक चीज उस पर ध्यान देते हैं, मुख्य है भक्ति, और भक्ति है भागवत गीता पर। तो भागवत गीता अगर कोई महाभारत ना भी पढ़े और कोई ग्रंथ ना पढ़े, भागवत गीता पढ़ ले। शंकराचार्य आदि शंकराचार्य तो शिव जी के अवतार है। हाँ, भगवान कृष्ण ने ही उनको आदेश दिया था मायावाद का प्रचार करने के लिए, वो एक अलग कथा है। लेकिन शंकराचार्य ने कहा है कि एक ही भगवान है, वो देवकी पुत्र कृष्ण है, एक ही भगवान, एक ही शास्त्र है वो भगवत गीता, और एक ही नाम है वो हरे कृष्ण महामंत्र। जब हम इन एक पर स्थित हो जाते हैं तो फिर हमें वो पूर्ण सिद्धि प्राप्त होता है, परम सिद्धि यानी गोलक धाम प्राप्त होता है। विदुर ने मैत्रेय मुनि को बताया कि लौकिक, सामाजिक और राजनीतिक कथाओं के ज्ञान से पूर्णतया तृप्त हो चुके हैं। तो कोई भी लौकिक चीज़ों पर विदुर की रुचि नहीं है। और भौतिक चीज़ें जब हम एक बार सुनते हैं, मान लीजिए आपने कोई मूवीज़ देख लिया है ना, तो दोबारा तिबारा 4 बार 10 बार नहीं देख सकते, इंसान बोर हो जाएगा। लेकिन भागवतम की जहाँ तक बात है, एक ही कथा बारंबार सुनकर भी शुद्ध भक्त तृप्त नहीं होते, उनको इतना आनंद आता है भगवान के बारे में, और अधिक जानना चाहते हैं और अधिक श्रवण करना चाहते हैं। तो विदुर की ऐसी बातों से पता चलता है कि विदुर जो है भगवत भक्ति में काफ़ी आगे बढ़े हुए हैं, क्योंकि उनको कृष्ण कथा में बहुत रुचि है, और इसीलिए उन्होंने मैत्रेय मुनि को अप्रोच किया है। भगवत गीता, भागवतम, ये कृष्ण कथा है। श्लोक नंबर 19, कस्त्रीप्नुयात्तीर्थपदोभिधानात् सत्रेषु वः सूरिभिरिद्यमानात् यः कर्णनादिं पुरुषस्य यातो भवप्रदां गेहरतिं चिनत्ति। तो जिनके चरण कमल समस्त तीर्थों के सार स्वरूप है और जिनकी आराधना महान ऋषियों तथा भक्तों द्वारा की जाती है, ऐसे श्री भगवान के विषय में पर्याप्त श्रवण किए बिना मानव समाज में ऐसा कौन होगा जो तुष्ट होता हो। मनुष्य के कानों में, छेदों में ऐसी कथाएं प्रविष्ट होने मात्र से वे उसके पारिवारिक मोह के बंधन को काट देती है। समस्त दुखों का कारण है हमारा मोह। हर चीज़ में हमें मोह हो जाता है, जैसे भौतिक संसार में, क्योंकि हमें सब चीज़ें यहाँ पे स्थूल दिख रही है ना, और जो आध्यात्मिक संसार है, गोलक धाम है, वो बहुत दूर की बात है। तो व्यक्ति क्या है, उन चीज़ों को, जो इतना बुद्धिमान नहीं है वो नहीं समझ पाते हैं। उनको लगता है स्थूल चीज़ें ही सब कुछ है, पैसा कमाना है, परिवार के साथ सुखपूर्वक रहना है, एंजॉय करना है, हॉलीडे वेकेशन पर जाना है और ढेर सारा पैसा कमाना है, बस यही सब कुछ है, ऐसे समझते हैं। लेकिन कई सारी चीज़ें जो सूक्ष्म होते हैं, मन की शांति नहीं मिल पाती है और आत्मतुष्टि नहीं मिल पाती है, क्योंकि मन की शांति किसी भी व्यक्ति को पूर्णतः तभी प्राप्त हो सकता है जब वो भगवान के
प्रति शरणागत हो जाए, और जितना अधिक शरणागत होगा उतना मन में शांति होगा, उतना मन स्थिर होगा। मन विचलित होता है तभी हम लोग एंजाइटी फील करते हैं, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन फील करते हैं। लेकिन मन अगर स्थित रहेगा कृष्ण के चरण कमलों पर, तो ना हम कभी डिप्रेशन फील करेंगे, ना कुछ और फील करेंगे, हम सिर्फ कृष्ण को फील करेंगे। तो कृष्ण कथा इतनी शक्तिशाली होती है, अगर हम लगातार कृष्ण कथा श्रवण करें तो इससे हमारा हृदय शुद्ध हो जाता है, मन में शांति आ जाती है। आप देखिए, कई बार व्यक्ति बहुत एंग्जाइटी में होते हैं, जैसे तैसे वो भागवत कथा में आते हैं, भागवत कथा श्रवण करते ही उनको नींद आने लगती है। क्यों नींद आती है? क्योंकि मन शांत हो जाता है। नींद किसको नहीं आता है? नींद नहीं आने की बीमारी किसको लगती है? जिसका मन बहुत अस्थिर है। तो ये तो नींद आने की तो छोटी सी बात है। भागवत कथा सुनते 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 व्यक्ति इतना पवित्र हो जाता है कि भगवत धाम में प्रवेश करने के अधिकारी बन जाते हैं। तो उनको बारंबार जन्म मृत्यु में भुगतना नहीं पड़ता। भागवत कथा श्रवण करते करते तमोगुण और रजोगुण से मुक्त हो जाते हैं। सबसे बड़ा उदाहरण है नारद मुनि। नारद मुनि के पूर्व जन्म में जब वो छोटा सा बालक ही था, अभी उनके माता एक आश्रम में काम करती थी, तो चातुर्मास्य है ना, अभी कार्तिक महीना चल रहा है, तो कार्तिक महीने में भागवतम कथा सुनना 1000 गुना फल देंगे, तो श्रवण करना चाहिए। तो चातुर्मास्य में श्रवण कर रहे थे, तो नारद मुनि बताते हैं व्यासदेव को कि जब मैं ऐसे श्रवण कर रहा था, मैं तमोगुण रजोगुण से मुक्त हो गया और सत्वगुण में पूर्णतया स्थित हो गए, फिर सत्वगुण से फिर शुद्ध सत्वगुण में। तो इस तरह से हम भ्रमित हुए बिना इस भौतिक संसार में निरंतर हम भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं, केवल श्रीमद् भागवतम का श्रवण करने से। श्रवण भी करना चाहिए, पढ़ना भी चाहिए। पढ़ने में अलग आस्वादन होता है, जैसे आप एब्जॉर्ब्ड हो जाते हैं पूरी तरह से। और श्रवण करने में एक्चुअली हम जो देखते हैं ना आध्यात्मिक जगत, वो कर्ण से ही देखते हैं। जब हम भक्तों से भागवतम सुनते हैं, श्रवण करते हैं, तो हम उन चीज़ों को देखने लगते हैं और धीरे धीरे सच में वो सारी चीज़ें हमारे सामने प्रकट अवस्था में आ जाती है। रियलाइजेशन होता है हृदय में, जो परमात्मा बैठे हुए कृष्ण, वो हमें रियलाइज कराते हैं। तो इस तरह से हम धीरे धीरे जान पाते हैं कि आध्यात्मिक जगत क्या है, उसका क्या महत्व है, और हम आत्मा है, आत्मा का स्वाभाविक लक्षण आध्यात्मिक है। तो हमें ज़्यादातर आध्यात्मिक रहना चाहिए, ज़्यादातर मतलब 24 घंटा ही रहना चाहिए। लेकिन जो 24 घंटा नहीं भी रह पाए, तो उनको प्रैक्टिस करना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा समय हम आध्यात्मिक रहें। श्लोक नंबर 12। मुनिर्विवक्षुर् भगवद्गुणानां सखापि ते भारतमाह कृष्णः यस्मिन् नृणां ग्राम्य सुखानुवादैर्मतिगृहीतानुहरे कथायाम्। आपके मित्र महर्षि कृष्ण द्वैपायन श्रील व्यासदेव पहले ही अपने महान ग्रंथ महाभारत में श्री भगवान के दिव्य गुणों का वर्णन कर चुके हैं, किंतु इसका सारा उद्देश्य सामान्य जनों का ध्यान लौकिक कथाओं के प्रबल आकर्षण के माध्यम से कृष्ण कथा की ओर आकृष्ट करना है। तो इसमें कृष्ण द्वैपायन श्री व्यासदेव जी की बात हुई है। तो निश्चित रूप से व्यासदेव के थ्रू भगवान श्री कृष्ण ने हमें समस्त जो ग्रंथ है वो लिखित रूप में दिया है, और ये बहुत बड़ा जो है उपहार है। इससे बड़ा उपहार कुछ हो नहीं सकता। ऐसे भी आप किसी को श्रीमद् भागवत गीता उपहार देते हैं, तो इससे बड़ा उपहार हो नहीं सकता, क्योंकि उसमें सारा रहस्य है जिससे वो जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होकर भगवत धाम जा सकता है। तो जनरली लोग सोचते हैं कि अच्छा वेदों में ये है, उपनिषद में ये है, तो ये भी तो बताया गया है ना, ये पूजा करो, ये कर्मकांड करो। लेकिन ये सब चीज़ें क्यों दिया है? क्योंकि सब लोग एक लेवल के नहीं हो सकते हैं ना, कि मैं बिल्कुल निष्काम बन जाऊं, मेरा कोई जो है भौतिक इच्छा ना रहे, ऐसा हर कोई नहीं हो सकता है। उसके लिए बहुत प्रैक्टिस करना पड़ेगा, भक्ति का मार्ग में, भक्ति के मार्ग में चलना होगा। तो इसलिए अलग अलग गुणों के लोगों के लिए भी पुराण है, तमोगुणी लोगों के लिए पुराण है, रजोगुणी के लिए, सतोगुणी के लिए। तो सनातन धर्म का ये विशेषता है, किसी को वो एक्सक्लूड नहीं करते, सबको इंक्लूड करते हैं। तो ये जो ग्रंथ है, ये सारे ग्रंथों का एक ही उद्देश्य है
कि सबको कृष्ण भक्ति की ओर आकृष्ट करना है। धीरे धीरे क्या होता है, वो प्रगति करते हैं। जैसे मांस खाने वाले, कुछ लोग मांस खाए बिना नहीं रह सकता है, और नहीं रह सकते तो नहीं रह सकते हैं, तो उनके लिए भी विधान दिया है शास्त्रों में कि एटलीस्ट आप लोग ऐसे ही बाजार से ऐसे ही खरीद के मांस मत खाओ। जैसे कि काली देवी को अमावस्या में से विशेष दिन में बलि चढ़ाकर उनके प्रसाद के रूप में ग्रहण करने का विधान है। और जब बलि चढ़ाते हैं तो भी एक मंत्र बोलते हैं जिसमें कहते हैं, जैसे कोई बकरा काट रहा है तो बोलेगा कि हे आत्मा, अभी इस जन्म में बकरा के रूप में तूने जन्म लिया, तो मैं तुझे बलि चढ़ा रहा हूँ, अगले जन्म में तू मुझे काली देवी के सामने बलि चढ़ाना। तो इस तरह से होता ही है, जो जैसा कर्म करता है वैसे उसको रिटर्न आता है। लेकिन ऐसे करते करते लेकिन क्या होता है ना, उनके मन में एक समय में ये आ जाता है कि हाँ, मतलब मुझे भी तो ऐसा ही कष्ट होगा जैसे इसको कष्ट हो रहा है, तो और क्या तरीका है जिससे मैं भगवत धाम तक पहुंच सकता हूँ या भगवान को जान सकता हूँ। तो धीरे धीरे वो रजोगुण, तमोगुण से रजोगुण, रजोगुण से सतोगुण की ओर आते हैं और फिर भगवान कृष्ण के प्रति आकृष्ट होते हैं। यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि श्रीमद् भागवतम 1.4.25 श्लोक में कहा गया है कि श्रील व्यासदेव ने महाभारत की रचना उन अल्प बुद्धि वाले मनुष्य के लिए की जो जीवन के दर्शन की अपेक्षा लौकिक कथाओं में रुचि लेते हैं। तो अभी भी आप लोगों से मिलिए तो वो क्या करते हैं, प्रजल्पों में ज़्यादा वो ध्यान देंगे कि किसकी बुराई करे, क्या इन सब बातों में ध्यान देते हैं, या किसकी घर में क्या घटना हो रही है, न्यूज़ आदि में ज़्यादा ध्यान देते हैं, भक्ति में कम ध्यान देते हैं। तो उनके लिए महाभारत जैसे ग्रंथ की रचना किया जिसमें बहुत सारे लौकिक कथाएं हैं। और वेदांत सूत्र की रचना ऐसे व्यक्तियों के लिए की गई थी जो पहले से लौकिक कथाओं से ऊपर हो, जिनको लौकिक कथाओं में कोई आनंद नहीं आता है, और जिन्होंने लौकिक कार्यकलापों के तथाकथित सुख की कटुता का पहले से स्वाद चख लिया है, उनको लौकिक कथा में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ऐसे लोगों के लिए किया गया है वेदांत सूत्र। और आगे जो लोग ऐसे लौकिक जिज्ञासाओं में व्यस्त रहते हैं, प्रभुपाद कहते हैं, तो उनको एक्चुअली वो हमेशा जन्म लेते रहते हैं जब तक वो ये नहीं समझते हैं कि आध्यात्मिक ग्रंथों को पढ़ना चाहिए, श्रवण करना चाहिए, जिससे कि वो इन सब चीज़ों से ऊपर उठ सकें। तो वेदांत सूत्र का असली प्रयोजन ये भी यही है कि हम जो है भगवान कृष्ण के प्रेम को प्राप्त कर सकें। तो श्लोक नंबर 13, सा श्रद्धानस्य विवर्धमाना विरक्तिमन्यत्र करोति पुंसः हरेः पदानुस्मृति निर्वितस्य समस्त दुःखाप्ययमाशु धत्ते। जो व्यक्ति ऐसे कथाओं का निरंतर श्रवण करते रहने हेतु आतुर रहता है, कैसे कथा, कृष्ण कथा, श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करने के लिए जो आतुर रहता है, उसके लिए कृष्ण कथा क्रमशः अन्य सभी बातों के प्रति उसकी उदासीनता को बढ़ा देती है। तो वो इतना भगवान की भक्ति के प्रति श्रद्धालु बन जाता है कि बाकी सारे चीज़ों के प्रति उनको इतना रुचि नहीं रहता है, अर्थात वो बेकार की बातों में समय बर्बाद नहीं करता है, नष्ट नहीं करता है। वो भक्त जिसने दिव्य आनंद प्राप्त कर लिया हो, उसके द्वारा श्री भगवान के चरण कमलों का ऐसा निरंतर स्मरण तुरंत ही उसके सारे कष्टों को दूर कर देता है। बोला गया है भक्ति रसामृत सिंधु में कि अगर हम शुद्ध भक्ति करते हैं ना, हमारे समस्त दुख नष्ट हो जाता है तुरंत, उसी क्षण। बाहरी रूप से भले ही किसी को लगे कि ये तो बहुत बड़ा दुख है, लेकिन हमारे हृदय से वो दुख नष्ट हो जाता है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि कई बार होता है बाहरी रूप से हमें कोई दुख नहीं है, लेकिन हृदय में हमारा बहुत सारा दुख इकट्ठा होता रहता है। तो इसलिए भगवान के चरण कमलों की हमें चिंतन करना चाहिए, और जब भी हम मंदिर जाए पहले भगवान के चरण कमल से दर्शन करना चाहिए, ऊपर तक, चरण के ऊपर ज़्यादा हमारा नज़र होना चाहिए, ताकि जब हम मंदिर से बाहर भी आए तो भगवान के चरण कमल हमारे मनस्पत में उज्जवल तरीके से जो है छप जाए, और हम जब स्मरण करें तो हमें साक्षात दिख जाए भगवान के चरण कमल।
आप देखिए, नहीं तो लक्ष्मी देवी को तो भगवान ने हृदय में स्थान दिया, फिर भी लक्ष्मी देवी चरण कमलों में ही रहती है, उनके पाद सेवनम करती है। तो यानी भगवान के चरण कमल की महत्व इतनी है कि हमारा समस्त प्रकार के दुख तो नष्ट हो ही जाएगा, हमें परम आश्रय प्राप्त हो जाएगा, जिस आश्रय में और किसी के आश्रय लेने के लिए जो है हमें कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यानी उस आश्रय में हमें भगवत धाम प्राप्त हो जाएगा। श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं कि हमें निश्चित रूप से जान लेना चाहिए कि परम स्तर पर कृष्ण कथा तथा भगवान कृष्ण एक है। कृष्ण कथा, जैसे हम अभी कृष्ण कथा श्रवण कर रहे हैं, तो कृष्ण कथा में और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, अभिन्न है। जैसे भगवान का प्रसाद और भगवान कृष्ण में अभिन्नता है, या भगवान का साक्षात विग्रह और भगवान साक्षात में कोई भी भिन्नता नहीं है, ऐसा ही है। तो हमें भगवत गीता या भागवतम जो है प्रामाणिक श्रवण पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। यानी जो परंपरा से हो, चार परंपरा, जैसे कि इस्कॉन संस्था है, गौड़ीय वैष्णव परंपरा, यानी ब्रह्मा जी से जो परंपरा शुरू हुआ है उसमें है, और ब्रह्मा जी को ये ज्ञान कृष्ण से डायरेक्ट मिला। वैसे ही लक्ष्मी जी से शुरू हुआ परंपरा है श्री संप्रदाय, शिव जी से परंपरा शुरू हुआ है रुद्र संप्रदाय, कुमार संप्रदाय है। तो ये चारों संप्रदाय से ही हमें, जो भी आप जिस संप्रदाय से जुड़े हैं अभी, उसी संप्रदाय से श्रवण करते रहना चाहिए। ऐसा व्यक्ति श्रीमद् भागवत गीता के पठन से कोई लाभ नहीं कर सकता है जो दुष्ट है, कपटी है, जिसके हृदय में श्रद्धा नहीं है। तो वो केवल संस्कृत में विदग्ध पंडित होने का जो है रोब झाड़ेंगे, लेकिन वो इसका जो वास्तविक उद्देश्य है भगवत गीता का या भागवतम का, उसको प्राप्त नहीं कर पाएंगे। यानी हमें भक्ति में आगे बढ़ने के लिए भी विनम्रता की बहुत आवश्यकता है। भले ही कोई कितना भी बड़ा पोजीशन में हो या संस्कृत में विदग्ध पंडित ही क्यों ना हो, लेकिन अहंकार से कोई भी चीज़ को हम जान नहीं पाएंगे। हमें ऐसे प्रामाणिक गुरु का आश्रय लेना ही पड़ेगा। श्लोक नंबर 14। ताचोच्च शोचानविदुनु शोचे हरेः कथायां विमुखा नघेन क्षिणोति देवो निमिषस्तु येषाम् आयुर्वृथा वादगति स्मृतिनाम। हे मुनि, जो व्यक्ति अपने पाप कर्मों के कारण दिव्य कथा प्रसंगों से विमुख रहते हैं और फलस्वरूप महाभारत भगवत गीता के उद्देश्य से वंचित रह जाते हैं, वे दयनीय द्वारा भी दया के पात्र होते हैं। मुझे भी उन पर तरस आती है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि किस तरह सनातन काल द्वारा उनकी आयु नष्ट की जा रही है, जब वे दार्शनिक चिंतन, जीवन के सैद्धांतिक चरम लक्ष्यों तथा विभिन्न कर्मकांडों के विधियों को प्रस्तुत करने में स्वयं को लगाए रहते हैं। अर्थात पाप कर्मों के ही कारण जो है व्यक्ति को भगवान पर रुचि नहीं होती है, या भागवत कथा पर जो है उनको उससे इरिटेशन होती है। बहुत सारे लोग हैं ऐसे। तो लेकिन कोई बात नहीं, अगर कभी ऐसा हो भी, इरिटेशन भी हो, लेकिन अगर वो श्रवण करते रहे, क्योंकि बुद्धि से काम, हम मन तो है नहीं, मन को तो कुछ भी फीलिंग हो सकता है, लेकिन बुद्धि से काम लेना चाहिए कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ऐसे एग्ज़ाम है किसी स्टूडेंट का कल, तो मन तो है नहीं पढ़ने का, लेकिन बुद्धि से काम लेगा तो अच्छा मार्क्स लाएगा, पढ़ाई करेगा रात भर। तो ऐसी ही बात है। भले ही किसी भी कारणवश अगर हमें कथा प्रसंगों में मन ना भी लगे, तो भी हमें श्रवण करते रहना चाहिए। श्रवण करते 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 हम देखेंगे कि शुद्धता हमारी हो गई है, और हमें समझ में आने लगी है आध्यात्मिक चीज़ों का कितना महत्व है। और जो बड़े बड़े भक्त हैं वो बहुत दयालु होते हैं। कोई अगर पतित है, मान लीजिए पूर्व जन्म के पाप कर्मों के कारण उनको भगवान पर भरोसा नहीं है, भगवत कथा पर भरोसा नहीं है, वो आत्मा है इस बात पर भरोसा नहीं है। हालांकि ऐसे बहुत सारे आजकल न्यूज़ आ गई है पुनर्जन्म का। अगर पुनर्जन्म हुआ है इसका मतलब आत्मा है, आत्मा की जर्नी है, फिर भी कुछ लोग नहीं मानते। तो उनके लिए भी भगवान के भक्त हमेशा जो है मर्सीफुल रहते हैं, अर्थात वो कभी भी उनके पास आए तो हमेशा वो भगवान के बारे में बताने के लिए उत्सुक रहते हैं। बहुत सारे ऐसे तमोगुणी और रजोगुणी व्यक्ति हैं
जो ईश्वर के अस्तित्व को भी नहीं मानते, जबकि न्यूटन, आइंस्टाइन जैसे वैज्ञानिक भी ईश्वर के अस्तित्व को मानते थे, पर ये लोग नहीं मानते हैं। तो इसमें उन्हीं का लॉस है, किसी और का लॉस नहीं है। बार बार जन्म का कष्ट भुगतना पड़ेगा। जैसे सॉलिटरी कन्फाइनमेंट होता है ना जेल में, 6x6 की एक रूम में अंधकार में रख देते हैं, बहुत ज़्यादा काल कोठरी जिसे बोलते हैं, कई बार किसी को पनिश करने के लिए ऐसे घर में, ऐसे रूम में रख देते हैं। तो इसमें क्या होता है, कीड़े मकोड़े भी होते हैं, मच्छर भी काटते हैं, चूहा भी होगा, ककरोच, कुछ भी हो सकता है, काटते हैं। तो बहुत कष्ट होता है ना। 6x6 मतलब व्यक्ति मान लीजिए 6 फीट का है तो 6 फीट का ही लंबा एक उसमें रख दे, कैसे सफोकेशन सा होगा, आप सोचिए। तो ऐसे जन्म के समय हम कितना टाइटली अपने माता के गर्भ में रह चुके हैं, और जो मल मूत्र का कीड़ा है वो हमें काट चुका है। बार बार हम मूर्छित हो जाते थे, और हमारे पूरे बदन में पीड़ा होती थी बहुत भयंकर, और ऊपर से हम उल्टे, माँ अगर सीधी खड़ी है तो हमारा पोजीशन उल्टा होता है। तो जन्म बहुत कष्टदायी है, इसके बारे में भागवतम में बताया गया है। तो बार बार जन्म क्यों लेना, बार बार मरना क्यों? अभी देखिए मरने का डर कितना है ना पूरे भौतिक संसार में, सबको है, क्योंकि आजकल कुछ पता नहीं चलता कब किसी का क्या बीमारी हो जाए, चले जाए, या मान लीजिए एक्सीडेंट हो गया, हमें अगला क्षण क्या होगा ये नहीं पता। इतना ज़्यादा अनसर्टेनिटी है इस दुनिया में। तो ये सब मरने का बार बार डर लेके क्यों जीना? आप नौकरी करते हैं तो उसमें भी बहुत सारा डर होगा, पैसा कमाते हैं, पैसा इन्वेस्टमेंट का डर होगा, या पैसा आपका चीटिंग करके कोई ना ले जाए उसका डर होगा, रिश्तेदार है, बच्चा है, बीबी है, तो उनको कुछ ना हो जाए इसका डर होगा। तो बहुत सारा डर इस भौतिक संसार में है। तो इतना दर्द, इतना तकलीफ, जन्म, मृत्यु, और ऊपर से बुढ़ापा बहुत कष्टदायी है। कोई नहीं बुढ़ा होना चाहता, और बीमारियाँ, तो ये सब से मुक्त होने का हमें प्रयत्न करना चाहिए भागवतम का आश्रय लेकर। श्लोक नंबर 15। तदस्य कौशा रवसर्मदातुर हरेः कथामेव कथासु सारम् उद्धृत्य पुष्पेभ्य इवार्तबन्धो शिवाय न कीर्तय तीर्थकीर्तेः। हे मैत्रेय, हे दुखियारों के मित्र, एकमात्र परम भगवान की महिमा सारे जगत के लोगों का कल्याण करने वाली है। अतएव जिस तरह मधुमक्खियाँ फूलों के मधु एकत्र करती है, उसी तरह कृपया समस्त कथाओं के सार कृष्ण कथा का वर्णन कीजिए। तो दो प्रकार की मक्खी होती है, एक तो मधुमक्खी है, एक दूसरा मक्खी है जो गंदगी में हमेशा रहते हैं। तो ऐसे इस प्रकार के दो प्रकार के लोग होते हैं। एक लोग है हमेशा दूसरों की कमी निकालना, दूसरों को नीचा दिखाना, ईर्ष्या करना, और दूसरों के बुरा सोचना, इसी में लगे रहते हैं, वो गंदगी में रहने वाले मक्खी की तरह। और मधुमक्खी को देखिए, वो हर फूल में गिर गिर के मधु एकत्रित करके हमें मधु देते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है कि भक्त जो होते हैं, भक्त इन सब लोगों की निंदा करना, चुगली करना, लोगों की बुरा सोचना, लोगों को अभिशाप देना, इन सब चक्कर में नहीं पड़ते हैं। वो इन सब चक्कर से निकलकर हर समय कृष्ण कथा का मधुपान करते हैं, और जो भी कोई उनके संगति करते हैं उनको भी कृष्ण कथा का मधुपान करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। तो इसलिए हमें भक्त बनना चाहिए। ये मधुमक्खी की तरह जो है हर जगह से वो भगवान के कथा का ही आनंद प्राप्त करते हैं। कथा की मधुरता उनके हृदय में होता है, और जब वो मुंह खोलते हैं तो उनके मुंह से भी वो मधु निकलती है, और जिससे समस्त जगत का कल्याण होता है। तो इसी के साथ आज की भागवतम कथा का हम कथा को विश्राम देते हैं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।